Hi my pretty souls, this is me ख्वाहिश and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे ये जो न्यू मंथ है जून का, ये मंथ कैसा जाएगा एंड इस मंथ में कौन सी एनर्जीज आएंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। और आपको डिस्क्रिप्शन में ऑप्शंस दिख जाएंगे और वहाँ पे आपको वहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिखेंगे और उसके साथ आपको ज़ोडिएक्स दिखाई देंगे। ठीक है, तो आपका जो भी ज़ोडिएक है आप उस हिसाब से अपनी रीडिंग देख सकते हो। और आप जब भी जून में इस रीडिंग को देखोगे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। ओके, और कुछ मैसेजेस आपसे रेजोनेट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हम यू नो 3 ज़ोडिएक की रीडिंग एक में देख रहे हैं, राइट। तो उस हिसाब से रीडिंग को देखेगा। कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ मैसेजेस बहुत ज़्यादा रेजोनेट करते तो कुछ समझ ही नहीं आते मैसेजेस, तो जो समझ आते उनको रखिए, जो नहीं आते लेट इट बी। ठीक है, सो यस, बिना देरी किए अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय श्रीमान, सो लेट्स सी कि आपका जो नया मंथ है ये मंथ कैसा जाएगा एंड इस मंथ में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं। ऑप्शन 1, इस मंथ में आप ना प्रॉस्पैरिटी बहुत देखोगे। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि कोई चीज़ का आपको सॉल्यूशन मिलेगा। कोई चीज़ में आप बहुत समय से उलझे हुए हो, किसी चीज़ का जवाब चाहते हो आप, राइट, तो वो आपको जवाब मिलेगा और वो सॉल्यूशन, वो उलझन से आप मुक्त हो जाओगे। ठीक है, ऑप्शन 1। हेलीकॉप्टर की तरह एक कार्ड उड़ के नीचे गया है, 1 मिनट। ओके, वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। ऑप्शन 1, आपको जून मंथ के लिए बताया जा रहा है कि जून मंथ में ना आप अपनी आदतों को बदलोगे। ठीक है, अभी मान लीजिए कुछ ऐसी आपकी हैबिट्स है, कुछ ऐसी आपकी आदतें हैं, कुछ ऐसा बिहेवियर है आपका। ठीक है, कोई ऐसा एटीट्यूड जो कि सही नहीं है, राइट। आपको भी ये चीज़ पता है कि हाँ, अगर लोग मेरे अच्छे के लिए बोल रहे हैं तो मैं क्यों उसको इग्नोर कर रहा हूँ। ये जो एटीट्यूड है कि अगर कोई मुझे कुछ सलाह दे रहा है तो मुझे नहीं सुनना है उनकी सलाह, राइट। तो ये जो भी है ना, आप इसको चेंज करोगे। ठीक है, और इस मंथ में ये चीज़ चेंज होगी, आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, सब में एक चेंजेस दिख रहा है। 360 डिग्री तक आपकी लाइफ बदल जाएगी। ट्रस्ट में, अगर आपका कोई प्लानिंग है ना तो उससे कुछ परे ही होने वाला है। जून मंथ आपके लिए कुछ और ही साबित होगा, और शायद जो चीज़ अभी आप सोच रहे हो, जैसा आप सोच रहे हो वैसा ना हो, उससे कई गुना बेहतर हो। मुझे ऐसा भी लगता है ऑप्शन 1 यहाँ पे कि कभी कभार क्या होता है ना, ज़िंदगी बोलती है रिस्क लो। ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हम रुक नहीं पाते, हमको रिस्क लेना ही पड़ता है। तो जून का मंथ वैसा ही होगा आपके लिए, जहाँ पे आप रिस्क लोगे, आपको लेना पड़ेगा, आप कुछ नहीं कर सकते, राइट। तो वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं होगा आपके पास दूसरा, तो आप कोई रिस्क लेके कोई काम करोगे और आपके करियर में, और वो चीज़ सफल होगी। हम ना अलग से देखेंगे करियर, हेल्थ, और ये तो मतलब सबके, मतलब सब में मैसेजेस है, रैंडम मैसेजेस है ये। ठीक है, लेकिन हम अलग से ज़रूर देखेंगे कि करियर, हेल्थ और ये चीज़ें कैसी रहेंगी। अरे यार एक मिनट, आज लगता है मेरे टैरो कार्ड्स काफ़ी सैड है अपने आप ही गिर रहे हैं इधर उधर। खैर, द हाई प्रीस्टेस का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि जून मंथ जो रहेगा ना, इस मंथ में आप सोचोगे ज़्यादा और करोगे कम। इस मंथ में ऐसा रहेगा कि आप आउटकम के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो। ठीक है, आप एक्शंस उसके बाद ले रहे हो, और इस मंथ में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में आप सेक्रीफाइस करते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ चीज़ों को आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, जैसे फैमिली में कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप संभल के चल रहे हो, आप दूसरों को ब्लेम नहीं कर रहे हो अपनी सिचुएशन के लिए, और यही सबसे अच्छी बात है। और इस वजह से अब आपको कोई शिकायत नहीं रहेगी। ट्रस्ट में आपका मुझे ज़्यादा अटैचमेंट नहीं दिख रहा ऑप्शन 1, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, अब आप इसको जिस भी तरीके से समझना चाहो आप समझ सकते हो, बट यहाँ पे अटैचमेंट नहीं दिख रहा है। एक होता है कि हमें जहाँ अटैचमेंट होता है कि अरे ये हमारी फैमिली है, इससे हम ये हमारा पार्टनर है, हम इससे प्यार करते हैं, तो वो एक अटैचमेंट नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि सब ने आपको इतना परेशान कर दिया ना कि आप बोल रहे हो बस करो यार, अब मुझे ना ऐसे मतलब ऐसे रिश्ते आपको समझ नहीं आते, जो दूसरों की खुशी में खुश नहीं होना चाहते, जो लोग और बोलते हैं कि वो आपसे रिश्ता निभा रहे हैं, वो आपसे प्यार करते हैं, तो ऐसे रिश्ते और ऐसा प्यार आपको समझ ही नहीं आता। क्योंकि आप जब एक कहते हैं कि सबका अपना अपना तरीका होता है प्यार करने का, वो चीज़ मैं भी समझती हूँ, बट यहाँ पे जो है ना वो टॉक्सिक बनाने में लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट है। ठीक है, यानी कि आपकी लाइफ में जितने भी लोग हैं ना ऑप्शन 1, उनको रिश्ते निभाने में इंटरेस्ट नहीं है, उनको आपको परेशान करने में इंटरेस्ट है। वो 2 पल खुशी से बात करते हैं, तीसरे पल में ऐसी लड़ाई करते हैं जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि दुश्मन भी ऐसा किसी का नहीं हो सकता। इतनी जो बुरी बातें ये कह रहे हैं, आर्गुमेंट में ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं, इतना तो कोई दुश्मन भी नहीं करेगा, राइट। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, ये लोग रिश्ता नहीं निभाना चाहते, ये टॉक्सिक बनाना चाहते हैं चीज़ों को। तो एक अटैचमेंट
ख़त्म होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, और मुझे नहीं पता इसके बाद क्या होगा। बट ऑप्शन 1 ये चीज़ मैं बहुत क्लियरली आपको बता रही हूँ, बहुत क्लियर होकर आपको ये मैसेज दे रही हूँ कि काफ़ी अटैचमेंट आपका हट जाएगा। तो आप ना ज़्यादा रोओगे नहीं दूसरों की वजह से, ठीक है। हाई प्रीस्टेस कार्ड आपको ये भी बताता है कि अगर आप कुछ स्पिरिचुअलिटी में करते हो, कोई आप कोई टैरो रीडर हो, या फिर कुछ आप यूनिवर्स से कनेक्टेड रहते हो, कोई भी अगर आप ऐसा काम करते हो जिसमें एनर्जीज़ मैटर करती है, राइट। एनर्जीज़ बहुत मायने रखती है, हीलिंग बहुत मायने रखती है, राइट। तो एक चीज़ आप देखोगे इस मंथ में कि आपकी एबिलिटीज़ बढ़ रही है। अब आप उस पर काम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, जैसे कहते हैं ना कि अगर आपको कोई अपनी एबिलिटी बढ़ानी है, बढ़ाना इन द सेंस कि उसको शार्प करना है, ठीक है। अगर आपको अपनी इंट्यूशन शार्प करनी है, तो ऐसा कहते हैं ना ये बात। तो वही बात मैं कह रही हूँ कि कोई भी चीज़ जिसमें आपको बहुत अच्छे से करना था अपना काम, ठीक है, लेकिन आप कर नहीं पा रहे थे क्योंकि उसमें थोड़ा सा एक आकार का ज़रूरत था, एक शेप नहीं था, तो इस मंथ में ऐसा होगा कि आपको क्लियरली समझ आएगा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि आप इतना समय तक जहाँ पे आप अपना समय लगा रहे थे कि मुझे मैनिफेस्ट करना है, मुझे ये करना, अब आपका समय कहीं और ही लगेगा। अब आप बोलोगे जाने दो, नहीं हो रहा मैनिफेस्टेशन पूरा, तो नहीं हो रहा, मुझे अब अपने एक्शंस के ऊपर ध्यान देना है, राइट। तो एक्चुअल में आपकी एबिलिटीज़ इस वजह से बहुत अच्छे से दिख रही है, जून के मंथ में इतने अच्छे से बाहर आ रही है आपकी एबिलिटी, बिकॉज आप एक्शंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, राइट। और वो उम्मीद जो लगाई हुई थी आपने, शायद अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो हम कहते हैं ना हम होप लगाते हैं, तो वो होप छोड़नी पड़ती है आपको। जब आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करते हो तो मैनिफेस्ट करके छोड़ दो, ये कहा जाता है। तो वो चीज़ नहीं कर रहे थे आपने मैनिफेस्ट किया, आपने उस बात को पकड़ लिया कि ये चीज़ जब तक ठीक होगी नहीं, जब तक ये चीज़ ठीक नहीं होगी, तब तक मुझे इस चीज़ से हटना नहीं है। लेकिन इस मंथ में आप बोलोगे छोड़ो, जाने दो, नहीं पूरा हो रहा है, नहीं हो रहा है, मुझे अपना एक्शन लेना है, राइट। तो इस वजह से काफ़ी आपकी एबिलिटीज़ अच्छे से निखरती हुई दिखाई दे रही है। आप काम नहीं भी करोगे ना, तभी भी बहुत अच्छा जैसे कुछ है। लेट्स सी ऑप्शन 1 कुछ ऑप्शन 1, आप लोग काफ़ी इनसिक्योर लगते हो मुझे, और टू बी वेरी ऑनेस्ट आप काफ़ी इनसिक्योर हो, ठीक है। और इनसिक्योर इस चीज़ को रिलेटेड हो कि मैं अच्छा नहीं दिखता, मैं अच्छी नहीं दिखती, मेरे अंदर कोई कमी है, जैसे एक कमी है आप में, ठीक है। और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, आपका खुद का मानना है कि आप में कोई कमी है, ठीक है। और जैसे एक एग्जांपल दूँ, तो हो सकता है आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत चबी हो, आपको ऐसा लगता है कि आपको खुद के ऊपर काम करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए। जैसे कोई अपनी बॉडी को लेके, कोई अपने फेस को लेके काफ़ी इनसिक्योर है कि वो अच्छा नहीं दिखता, वो अच्छा नहीं लगता है। बट मुझे ऐसा लगता है, देखिए खूबसूरती मायने नहीं रखती। और वो जो होता है ना, 2 लोग जो बोल रहे होते हैं कि अरे तुम अच्छे नहीं दिखते, तो तुम्हारा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। मैं आपको जेन्युइनली बता रही हूँ कि इंसान के लिए ना, अब उन लोगों पे बिल्कुल मत जाइए जिन लोगों के लिए सच में ब्यूटी मायने रखती है, क्योंकि एट द एंड ना ब्यूटी सब तो वो झुर्रियों में बदल जानी है ना। ऑप्शन में आप मुझे बताइए, आप कैसे भी हो, जैसे आप हो, ठीक है, कैसे भी हो आप, नो मैटर कि क्या इम्परफेक्ट है, क्या परफेक्ट है, ये नहीं है, वो नहीं है, आप अच्छे नहीं दिख रहे, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये सब एक एक माइंडसेट होता है। आपको जेन्युइनली बता रही हूँ, ये एक तरीका है इंसान का सोचने का। मैं अच्छा नहीं दिख रहा, ये आप खुद ही सोच रहे हो, है ना। और नो मैटर लोग क्या बोल रहे हैं, लोग तो बोलते रहते हैं। इतना बस याद रखिए कि इंसान का ना, एक इंसान का सोल बहुत मायने रखता है, कि वो दिल से कैसा है, ठीक है, उसकी आत्मा कैसी है। आप क्या करोगे किसी बहुत परफेक्ट इंसान को लेके, जो बहुत ही परफेक्ट है, जिसमें कोई कमी नहीं है, एकदम परफेक्ट इंसान है वो, आप क्या करोगे उसको लेके जब उसका दिल ही अच्छा नहीं है। तो वो बात बात पर टॉन्ट करता है, सरकास्टिक है, गंदा इंसान है, अच्छा नहीं है बिल्कुल भी, टॉर्चर करता है, वॉयलेंस है उसके अंदर, आर्गूमेंट करता है, गाली देता है। क्या करोगे आप ऐसे इंसान को लेकर के, राइट। तो एट द एंड देखा जाए तो वो जो लोग कहते हैं, वो उगते उगते लोग होते हैं जो कहते हैं कि ब्यूटी मैटर करती है। उगते उगते मतलब जो लोग अभी बढ़ रहे हैं, जो लोग अभी इमेच्योर है, ठीक है, वो लोग कहते हैं ये बात। बट मेरे हिसाब से एक सोल मायने रखता है, और इनर ब्यूटी मायने रखती है, और बाहर से आप कैसे भी देखो मायने नहीं रखता। क्या मतलब, अगर आपका दिल ही काला है तो आप ऊपर से कितने भी खूबसूरत हो लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। लोग आपको उसी तरीके से कहेंगे कि ये इंसान बुरा है, इसका दिल अच्छा नहीं है। ये ना अपने से जो कहते हैं ना कि जो उनसे छोटे लोग हैं उन पर रहम नहीं करता है, ठीक है, लोग यही ही कहेंगे एट द एंड। तो दिल मायने रखता है, और इनसिक्योर होने की तो आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस इतना याद रखिए कि आप ऐसे बचकाने लोगों की बातों को मत सुनो, ठीक है। और जो लोग आपको ऐसा कह रहे हैं कि आप में ये कमी है, आप में वो कमी, वो कितना परफेक्ट है आप मुझे इतना बताइए, वो कितने ही ज़्यादा परफेक्ट है और वो इतनी परफेक्टनेस लेके जाएंगे कहाँ।
आप ना एक सिंपल सी बात यही होती है कि इंसान ना, जब इंसान को कोई दूसरा इंसान कह रहा होता है ना कि ये चीज़ गलत है तुम में, वो चीज़ गलत है तुम में, कोई भी बात हो, ठीक है, कोई कहता है ना ये गलत है तुम में, वो गलत है, तो वो दिल को लग जाती है ना, और हमें ऐसा लगता है कि हाँ सच में शायद, फिर हम इनसिक्योर होने लग जाते हैं। फिर एक समय बाद हमें ऐसा लगता है कि फिर कोई मतलब ही नहीं है, हम अच्छे नहीं दिखते, हमारे अंदर ये कमी, कोई हमें एक्सेप्ट नहीं करेगा। जिसको एक्सेप्ट करना होगा वो आपको हर रूप में एक्सेप्ट करेगा, ट्रस्ट मी। जिनको नहीं करना होगा वो आपके अंदर कमी निकालेंगे, ट्रस्ट में। आप कितने भी अच्छे बन जाओ, कितने भी परफेक्ट बन जाओ, हर तरीके से आप परफेक्ट हो, फिर भी लोग आप में कमी निकालेंगे, ठीक है, जब उनको आपके साथ नहीं रहना होगा तो लोग ऐसा ही करते हैं। तो डोंट माइंड, आप जैसे हो ना, आप परफेक्ट हो, ट्रस्ट में। आपके जैसा इंसान बहुत ही कम है दुनिया में। तो लोगों की बातों पे ध्यान मत दीजिए, इनर ब्यूटी के ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। आप अंदर से, आपका दिल साफ है, आप अच्छे इंसान हो, वही मायने रखता है एट द एंड, राइट। क्योंकि जैसे ये कहते हैं ना कि आप, अगर सिंपल से वर्ड्स में समझाऊँ आपको, तो जैसे जब आप भगवान के पास जाओगे तो आप थोड़ी अपना शरीर लेके जाओगे, आप अपने कर्म लेके जाओगे, आप क्या थे और क्या हो वो वैसे जाओगे, राइट। ऊपर वाला आपको जज नहीं करेगा, वो तो यही पूछेगा ना कि आप दिल से कैसे थे, और जो लोग आपको जज कर रहे हैं उनके साथ भी सेम ही होगा, राइट। तो देखा जाए तो एट द एंड ये सब नहीं मैटर करता है, ठीक है। ये सब आई डोंट नो लाइक हाउ टू एक्सप्लेन यू, बट सिंपल सी बात है, मत माइंड करिए इन बातों को, इनसिक्योर मत रहिए, ठीक है। आप जैसे हो, आप परफेक्ट हो, जैसे हो आप अच्छे हो, ठीक है। दुनिया में कोई इंसान परफेक्ट नहीं है, ट्रस्ट मी। ना मैं परफेक्ट हूँ, ना कोई तीसरा इंसान परफेक्ट है। वो बस एक दिखावा कर सकते हैं कि हाँ आई एम वेरी परफेक्ट, मैं हर जगह से परफेक्ट हूँ, हर चीज़ मुझ में है, और ऐसा बस आप प्रिटेंड कर सकते हो। बाकी हर किसी के अंदर कोई ना कोई कमी होती ही है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। सो जस्ट नॉर्मल रहने की ज़रूरत है आपको, कुछ ज़्यादा इनसिक्योर मत होइए। किंग ऑफ कप्स का कार्ड आपको बता रहा है कि इस मंथ में ना, जून के मंथ में, कहीं ना कहीं आपको काफ़ी फोर्स आएगा यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स आपको फोर्स करेंगे कि तुम खुद के लिए सोचो, तुम औरों के लिए मत सोचो। शायद ना आप दूसरों के लिए कुछ ज़्यादा ही करते हो, ज़्यादा एफर्ट करना, दूसरों की हेल्प करते रहना, दूसरों के लिए दुनिया जहान एक करने लग जाना, ये चीज़ आप में ज़्यादा है, ऑप्शन 1। जिसकी वजह से क्या होता है, लोग आपकी वैल्यू नहीं करते। जैसे किसी को आप स्पेशल फील करवाने के लिए ना खुद की वैल्यू बहुत गिरा लेते हो, राइट। तो ये चीज़ एक हद तक होती है। उसके बाद धीरे 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 करके सामने वाला इंसान आपको ना ज़ीरो समझने लग जाता है कि आप में तो कुछ है ही नहीं, आप फालतू हो, आप यूजलेस हो, ऐसे आपको ट्रीट करने लग जाता है। तो सिंपल सी बात यही है कि इस मंथ में ना यूनिवर्स आपको फोर्स करेंगे कि खुद के लिए सोचो, मत लो वैसे डिसीजंस, मत सोचो उन लोगों के लिए जो लोग तुम्हारे लिए नहीं सोच रहे, खुद के लिए डिसीजंस लो। तुम खुद के लिए खुद मायने रखते हो, ऐसे करके आपको बार बार रिमाइंड करवाया जाएगा, किसी भी तरीके से हो, बट आपको रिमाइंड करवाया जाएगा कि खुद के लिए सोचो, ठीक है। मदद करना गलत नहीं है, लेकिन ये जो खुद की वैल्यू आप कम कर दे रहे हो, ये चीज़ गलत है। आई एम सो सॉरी अगर आपको पीछे से भौंकने की आवाज़ आ रही है तो यस। तो यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है। और जून, ओके, ऑप्शन 1, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। सो यस, मैं आपको यही कह रही थी कि इस मंथ में आपको बार बार रिमाइंड करवाया जाएगा, ओके। एंड इस मंथ में बैलेंस की कमी है, ठीक है। और बैलेंस की कमी के कारण ना कभी आप ऐसा सोचोगे कि मेरी लाइफ सब कुछ बहुत अच्छी चल रही है, फिर एकदम से अगले पल आप सोचोगे कि कुछ नहीं अच्छा मेरी लाइफ में, तो एक बैलेंस की कमी के कारण ये चीज़ होगी कि कभी आपको अपनी ज़िंदगी एक ब्लेसिंग लगेगी, तो कभी आपको अपनी ज़िंदगी कर्स लगेगी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा सीरियस होकर ना ये मत सोचिएगा कि अब मैं कुछ करूँगा ही नहीं, अब मुझे कुछ करना ही नहीं है, मेरी किस्मत ख़राब है। किस्मत ख़राब होती है तो क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। और सच बताऊँ तो कुछ भी नहीं कर सकते सच में। किस्मत ख़राब तो एक उसका, वो तो नसीब की बात होती है ना, वो तो किस्मत की बात है। फिर वो तो भगवान ने लिखा है, जो लिखा है, कर्मों ने हमारे जो किया है, राइट। किस्मत में कुछ नहीं कर सकते उसका हम। किस्मत ख़राब होती है, पता है तो क्या होता है कि इंसान कोई काम करना चाहता है ना, तो उसको उसमें इतना इतना ज़्यादा जहाँ पे दूसरे इंसान की चीज़ें बहुत ईजिली और स्मूथली हो जा रही है, वहाँ पे इस इंसान को इतना स्ट्रगल लगेगा, इतना स्ट्रगल लगेगा ना कि एक समय बाद ये बोलेगा कि मुझे अपनी लाइफ ही नहीं जीनी है, मुझे गिव अप करना है। तो किस्मत की ऐसी ही बात है, कुछ नहीं कर सकते इसमें हमारा कुछ वो नहीं होता, हम बस जो कर रहे हैं करते जाए, क्या मतलब। वी हैव होप, वी हैव द मरियम, ओके। सो यहाँ पे आपको और जो मैसेजेस दिए जा रहे हैं वो यही है कि ये जो मंथ है ना, जून का, इस मंथ में एक्सेप्टेंस ज़्यादा रहेगी, ठीक है। यानी कि जो हो रहा है ना, आप उसको एक्सेप्ट जल्दी करोगे,
ठीक है। जैसे कुछ पल के लिए तो आप सोचोगे कि हाँ मेरी लाइफ सच में एक कर्स है, लेकिन उस समय बाद आप कुछ समय बाद आप बोलोगे कि नहीं ठीक है, चलो मेरी ज़िंदगी है, मैं इतना क्यों सोचूं, मैं इतना क्यों खुद को ट्रॉमेटाइज़ करूं, इट्स ओके, जैसे मैं जी रहा हूँ जीता रहूँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है दूसरों से। तो एक समय बाद आप एक्सेप्टेंस में आ जाओगे सारी चीज़ों को लेकर के। इस मंथ में कहीं ना कहीं आपको आपको खुद की वैल्यू बताई जा रही है। ऑप्शन वन, आप वक्त रहते समझिए, ठीक है, कोई किसी का नहीं होता, ठीक है। आप जिसके लिए शायद बहुत कुछ करने को तैयार हो, शायद वो इंसान लायक नहीं है उसके, तभी आपको वो ऐसा फील करवा रहा है कि आप कुछ मत करो, आप यूजलेस हो, उसको आपकी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, उसको आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। सच में ऐसे लोगों का प्रेजेंस जो होता है ना, ऐसे लोगों की एग्जिस्टेंस मायने नहीं रखती। ऐसे जो लोग होते हैं ना, जो दूसरों को वर्थलेस फील करवा देते हैं, ऐसे लोगों की एग्जिस्टेंस मायने नहीं रखती है। ऐसे लोग कुछ नहीं होते, एक समय बाद ऐसे लोग बहुत पछताते हैं, क्योंकि जब उनकी लाइफ में ऐसे लोग थे, आपके जैसे लोग थे, जो उनके लिए कुछ भी करने को तैयार थे, कुएं तक में कूदने को तैयार थे, तब उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं करी उस चीज़ की, उन्होंने वैल्यू नहीं करी, राइट। उनको तो ऐसा लगा कि उनमें कोई खास बात है, इस वजह से आप उनके पीछे पड़े हुए हो। ऐसे लोग जब अच्छे लोगों को खो देते हैं ना, और जब वो उस सिचुएशन में जाते हैं जहाँ उनको सच में अच्छे इंसान की ज़रूरत है, ना कि मतलबी लोगों की ज़रूरत है, तो उनको समझ आता है कि हमारी कदर क्या थी, हम कितने इम्पोर्टेंट थे, या फिर हम क्यों सब कुछ करने को तैयार थे उनके लिए, क्योंकि हम उनसे प्यार करते थे, राइट। तो ये एक समय बाद लोगों को समझ आता है। आप लोगों के लिए कुछ ज़्यादा कर रहे हो, बहुत ज़्यादा कर रहे हो लोगों के लिए एफर्ट, सब कुछ ना, जैसे लिमिट के बाहर, शायद जितना आप खुद के लिए भी नहीं करोगे ना, उतना आप उन लोगों के लिए कर रहे हो जिन लोगों को कदर नहीं है आपकी। तो बोला जा रहा है मत करिए उन लोगों के लिए, जाने दीजिए, ठीक है। इतना जानिए कि जहाँ आपकी वैल्यू नहीं है, वहाँ आप कुछ भी कर लोगे ना, आप खुद को भी लुटा दोगे ना उन लोगों के लिए, तभी भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला आपसे। खुद की मतलब खुद का जान भी लुटा दोगे ना, तब भी उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो यही कहा जा रहा है आपको कि आप खुद के ऊपर ध्यान दीजिए, जाने दीजिए जो लोग आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, तो ठीक है। आप में कोई कमी नहीं है, उनकी सोच में कमी है कि वो आपको पहचान नहीं पा रहे हैं कि आप क्या हो, ठीक है। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप एक्सेप्टेंस में जैसे ही आओगे, आपको सेल्फ लव के रिलेटेड थॉट्स आएंगे कि हाँ मैं अच्छा, लाइक आप खुद के अंदर की अच्छाई देख पाओगे, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप दुनिया में सबसे अच्छे इंसान हो, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बट आप हो, ठीक है। और इस वजह से जून के मंथ में ना आपको ये बात समझ आएगी कि हाँ मैं खुद के लिए मायने रखता हूँ, हाँ मैं इतना अच्छा इंसान हूँ, आप उस चीज़ को समझ पाओगे कि लोग क्यों आपके साथ ऐसा कर रहे हैं, उसका एक रीज़न क्या है, आप उस चीज़ को जान पाओगे। तो यहाँ पे ये चीज़, ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है इस मंथ में, कि आपको काफ़ी सेल्फ लव के रिलेटेड थॉट्स आएंगे, आपको समझ आएगा कि आप कितने अच्छे हो, कैसा क्या है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि लोगों को माफ़ करना आपको सीखना चाहिए, क्योंकि आप क्या करते हो ना कि कोई इंसान अगर आपकी लाइफ से चला जा चुका है, तो आप सोचते हो कि वो इंसान गलत था, आप उसमें उलझे रह जाते हो, लेकिन एक्चुअल में आपको बोला जा रहा है ये आपका काम नहीं है। लोगों को माफ़ करिए, फॉरगिव करिए और आगे बढ़िए, ठीक है। उनने कुछ नहीं रखा है, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि वक्त रहते पहचानिए कि कौन आपका है और कौन नहीं है। ऑप्शन वन, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। वो जो ये कहते हैं ना हम कि अरे ये इंसान तो मेरे रिश्ते का है, तो ये मेरा बुरा नहीं चाहेगा, वो एक गलत फहमी है, ठीक है। इतना बस जान लीजिए कि कोई किसी का नहीं होता। तो ये जो एक रिश्ते की बात है, चाहे फिर कोई भी बात है, कोई भी रिश्ते की बात है ना, तो वहाँ पे ओवर ट्रस्ट करने से आपका ट्रस्ट टूटेगा, ब्लाइंड ट्रस्ट करने से आपका ट्रस्ट टूटेगा, राइट। तो बेहतर है कि आप थोड़ा सा आंखों को खुला रखिए और देखिए कि सच क्या है, झूठ क्या है, खास करके इस मंथ में, ठीक है। इससे कुछ और कार्ड, आपको पता है ये जो कार्ड, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें लिखा हुआ है रिमेंबर दैट लव हैज़ नो बाउंड्रीज, राइट। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि आप ऐसे ही कर देते हो लोगों को कि आपकी कोई बाउंड्री नहीं है, ठीक है। हद से ज़्यादा प्यार कर देना कि वो व्यक्ति जो भी बोलता है आप कर दोगे चुपचाप, उसका काम जो भी बोलेगा आप मान लोगे चुपचाप, हर टर्म और कंडीशन उसके आप मान लेते हो, आपका कोई बाउंड्री नहीं है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ प्यार करना गलत है किसी से, या फिर किसी की केयर करना गलत है। गलत ये है कि गलत ये चीज़ें तब हो जाती है ना जब आप गलत इंसान को चूज़ कर लेते हो लाइफ में, गलत इंसान के साथ प्यार में पड़ जाते हो, तब ये चीज़ गलत हो जाती है, राइट। देखने की ज़रूरत है, आप गलत नहीं हो, ऑप्शन वन, ठीक है। आप सही हो अपने जगह पे, मैं आपको समझ रही हूँ, ठीक है। लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि कभी कभी ना ज़्यादा अच्छा होना भी एक श्राप हो जाता है एक इंसान के लिए, ठीक है। सच बोल रही हूँ, ऐसा सच में है कि ज़्यादा अच्छा होना भी एक प्रॉब्लम हो जाती है इंसान की।
फिर ना क्या है, फिर कोई भी इंसान हो, फिर आपका वो फ़ायदा ही उठाएगा, ठीक है। वो लोग आपको काम के लिए पूछेंगे, फिर जब तक उनका काम आपसे निकल रहा है वो आपसे प्यार से बात करेंगे, जब उनका काम नहीं निकल रहा है वो आपको ऐसे छोड़ देंगे जैसे वो कभी आपको जानते भी नहीं थे, ठीक है। जब तक आप उनकी केयर कर रहे हो, जब तक आप उनके काम आ रहे हो, तब तक वो लोग आपको रखेंगे, ठीक है। फिर जब आप उनके काम आना बंद हो जाओगे या फिर जब आप उनके लिए कुछ करना बंद कर दोगे, वो लोग आपको छोड़ देंगे। उनको आपसे कोई अटैचमेंट नहीं है, क्योंकि बस उनको चाहिए है एक पेट, ठीक है। सॉरी, बुरा मत मानिएगा, बट जेन्युइनली बता रही हूँ ऐसे लोगों की थिंकिंग क्या होती है, ठीक है। जो लोग दूसरों की केयर नहीं करते, जिन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना आपसे, उनकी थिंकिंग पता क्या होती है कि उनको ना एक जानवर चाहिए, एक जैसे कहते हैं ना, एक कुत्ता जैसे होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो इर्द गिर्द आपको, जब भी आप घर आओगे ना तो वो आपको प्यार करेगा, ठीक है। जब भी आप उसको प्यार करने जाओगे वो आपसे प्यार ले लेगा, ठीक है। जब आप उसको लात मार दोगे वो साइड हो जाएगा, यू नो। तो ऐसे लोगों की थिंकिंग यही होती है कि वो आपको इसी तरीके से ट्रीट करते हैं। अगर आप थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करोगे ना तो आपको समझ आएगा कि ऐसे लोग ऐसे ही ट्रीट करते हैं कि आप कुछ नहीं हो, आप उनकी एक पेट हो। जब उनको मन करेगा तो आपको प्यार करेंगे, जब उनको मन करेगा वो आपको फीड करेंगे, यानी कि वो आपको थोड़ा बहुत प्यार दिखा देंगे, वो डोज देंगे, लव डोज। फिर जब उनका मन करेगा वो आपको कॉर्नर कर देंगे। फिर उनका जब मन करेगा वो आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। जब उनका मन करेगा वो आपको बताएंगे कि वो आपसे प्यार करते हैं। फिर जब मन करेगा तो आपको कोई और ही जोन में डाल देंगे कि वो आपसे प्यार नहीं करते, तो ऐसे लोग ऐसे ही आपको ट्रीट करते हैं कि आप उनके एक पेट हो। सॉरी अगर आपको बुरा लगा है इस बात से, तो बट मैं जेन्युइनली आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रही हूँ, समझिए, ठीक है। ये मैं आपको समझाने के लिए ही बोल रही हूँ ये सारी बात, ठीक है। किसी भी बात का बुरा मत मानिएगा मेरे। आई नो लाइक थोड़ी कुछ चीज़ें मैंने हार्श आपको लगा हुआ कुछ बातें, बट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, राइट। बट समझिए कि ऐसे लोगों की थिंकिंग यही होती है कि ऐसे लोगों को कभी अटैचमेंट नहीं हो सकता। ऐसे लोगों को कभी आपसे ना प्यार है ना अटैचमेंट है, कुछ नहीं है। उनको बस चाहिए एक इंसान जो उनके आगे पीछे दौड़ता रहे, हाल चाल उनका पूछता रहे, उनको उनको प्यार जताता रहे, वो कुछ ना करे सामने से, ठीक है। ऐसे लोग ऐसे ही दूसरों को ट्रीट करते हैं कि वो सामने वाला जो है वो उनका पेट है, तो उनके कहने पे वो चलेगा। तो ऐसा मत बनिए, ठीक है। ऐसे बन के आपको कुछ नहीं मिलेगा। एट देन आप रोओगे, आप पछताओगे कि आप ऐसे लोगों के लिए कुछ ज़्यादा ही सेल्फ रिस्पेक्ट आपने कम कर ली है अपनी, राइट। तो इतना भी किसी के लिए डेडिकेटेड नहीं होना है। आप अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो ना, अगर ये रिलेशनशिप की बात है ना, ट्रस्ट मी, अगर आपको नहीं अभी भी समझ आएगा ना तो आगे चल के ना ये इंसान धीरे धीरे करके ना और ज़्यादा लिमिट्स बढ़ाते, मतलब क्या कहते हैं उसको कि और ज़्यादा आपको हर तरीके से ना परेशान कर देगा ये इंसान, क्योंकि इसको आपसे अटैचमेंट नहीं है। और अगर ये रिलेशनशिप की बात है, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है ना, ट्रस्ट में मत करिए, कोई कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का, ठीक है। अगर ये कोई लव रिलेशनशिप है तो, या फिर अगर ये कोई और भी रिश्ता है ना, तो सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। काश आप एक टैरो रीडर होते तो आप समझ पाते कि मैं आपको क्यों ये बात समझा रही हूँ और इतने ज़्यादा कन्फर्म होकर क्यों कह रही हूँ। हो सकता है जिन सिचुएशंस को, जिन मतलब चीज़ें आपकी आंखों के सामने है, क्या सच है क्या झूठ है, अटैचमेंट है नहीं है, प्यार है नहीं है, सब आपको पता है, आपको एक्शन से सबके सब समझ आ रहा है, ठीक है। लेकिन आप कुछ बोल नहीं रहे हो, आप फिर भी जैसे हो वैसे ही हो। आपकी जगह पे कोई और इंसान होता ना, ऑप्शन 1, तो वो कब का ना ऐसे लोगों से दूर हो जाता, खुद की वैल्यू समझ जाता। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मैं क्या, जिनसे मैं प्यार करता हूँ उनको मैं क्या दुख दूँ, राइट। लेकिन वो आपको दुख देने से पहले एक बार भी नहीं सोच रहे। बहुत सेल्फिश वाली बात है ये बहुत बुरी बात है। सच में मुझे बहुत बुरा लग रहा है ऑप्शन 1 आपके लिए। और ये बात सच में, लाइक ये जो मैंने आपको बात बताई ना कि ऐसे लोगों की थिंकिंग यही होती है कि आप उनके पेट हो, सच में ये चीज़ कभी आप अगर फ्रेंडशिप में देखोगे ना, तो जब आपको कोई टॉक्सिक इंसान मिलता है, जब आप किसी टॉक्सिक फ्रेंड बनाते हो, किसी टॉक्सिक इंसान को फ्रेंड बनाते हो, तो वो ना आपको तभी कॉल करेगा, तभी आपको मैसेज करेगा, तभी आपसे बात करेगा जब उसका टाइम पास नहीं हो रहा है, ठीक है। जब उसको कुछ मिल नहीं रहा है करने को, तभी वो आपको पूछेगा। और वो चीज़ सच में एक वैसी होती है कि जब इंसान को इम्पोर्टेंस चाहिए होता है ना, तब वो लोग हमारे पास आते हैं कि हम उनको इम्पोर्टेंस देंगे, राइट। और जब उनको भर जाते हैं वो इंपॉर्टेंस से, तो वो चल देते हैं अपने रास्ते, फिर हमसे पूछते भी नहीं हैं हमें। और हमें ऐसा ट्रीट करते हैं कि तुम अपने लिमिट में रहो प्लीज़, हाँ, हमसे ज़्यादा बात मत करो, ऐसा करते हैं, राइट। तो ऐसे लोगों की थिंकिंग बहुत गलत होती है और ऐसे लोगों को एक समय बाद ना समझ ज़रूर आता है। ऐसे लोगों के पीछे मत भागे, ठीक है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अगर आप इस टॉक्सिसिटी से नहीं निकलोगे जून के मंथ में, अगर आप इस जो भी चीज़ है ना, खुद की वैल्यू अगर आप नहीं समझोगे, यूनिवर्स के इतने फोर्स के बाद भी अगर आप नहीं समझोगे ना खुद की वैल्यू, तो ट्रस्ट में आप इस सिचुएशन से नहीं निकल पाओगे और देर सवेर आप हर्ट होते ही रहोगे बार बार। फिर आप कितनी भी कोशिश करोगे ना कि हाँ, आप क्या कर रहे हो ना कि आपको होप्स है लोगों से और आप चाहते हो कि आप उन लोगों को बदल दो, ठीक है। अगर वो लोग वैल्यू नहीं करते तो आपको ऐसा लगता है एक समय बाद करने लगेंगे ना, कौन सी नई बात है। हो सकता है एक समय बाद उनको मेरी वैल्यू समझ आए,
कैसे समझ आएगी वैल्यू आपकी? ऐसे जो लोग होते हैं ना, इनके सामने कोई कितना भी अच्छा इंसान क्यों ना हो ना, अगर वो ऐसे लोगों के लिए कुछ एफर्ट करेगा, चाहे ऐसे लोगों के लिए अपनी लाइफ भी सेक्रीफाइस करेगा ना, तभी भी ऐसे लोगों को लगता है कि उसका उसमें अपना फ़ायदा होगा। हो सकता है वो अपने लिए कर रहा होगा, मेरे लिए नहीं कर रहा है ये इंसान कुछ भी, राइट? ऐसे लोग ना कभी भी खुद के ऊपर कोई गिल्ट नहीं लेना चाहते, वो सामने वाले के ऊपर डाल देते हैं। वो कभी भी ये नहीं समझना चाहेंगे कि ये सामने वाला क्या कर रहा है उनके लिए। उनको ऐसा लगता है कि वो उसमें उसका कोई फ़ायदा है जिस वजह से वो मेरे लिए एफर्ट कर रहा है। ऐसा ऐसा ही होता है, ऐसे लोग ऐसे ही होते हैं। तो सिंपल सी बात है कि ऐसे लोगों को कभी आप खुद की वैल्यू नहीं समझा सकते, ऐसे लोग कभी आपकी कदर नहीं करने वाले। जब तक ये खुद ऐसी सिचुएशन में नहीं जाएंगे ना, जब जहाँ पे इनको अकेला छोड़ दिया जाएगा, जहाँ पे इनको इनके तरह ही ट्रीट किया जाएगा जैसे ये आपको ट्रीट करते हैं, तब तक ऐसे लोगों को नहीं समझ आने वाला, ठीक है? और आप उनको नहीं समझा सकते, आप कितने भी अच्छे बन जाओ, कितना भी कुछ सेक्रीफाइस कर लो ना, नहीं समझेंगे ऐसे लोग, ठीक है? मैं आपको लिख के दे सकती हूँ ये बात, ऐसे लोग नहीं समझते हैं। आप कितने भी आगे बढ़ जाओगे, कितना भी साल गुजर जाएगा ना, ऐसे लोगों को ना आपसे अटैचमेंट होगा कभी भी, ना ऐसे लोगों को कभी आपसे प्यार होगा, ना ही कुछ और, ठीक है? तो समझने वाली बात यह है कि वक्त रहते खुद को बचा लिया जाए, वक्त रहते खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को बचा लिया जाए, ठीक है? और थोड़ा सा खुद को रोक लिया जाए। ये आपको मैसेज दिया जा रहा है कि सिचुएशन से निकलिए और यूनिवर्स की कंसर्न को समझिए। वो आपको इसी वजह से ये बातें कह रहे हैं क्योंकि क्या है कि उस इंसान को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, देर सवेर जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, आपको इस इंसान से और ज़्यादा अटैचमेंट हो रही है, आपको इस इंसान से और ज़्यादा प्यार हो रहा है, राइट? जो भी है ये इंसान, मैं नहीं बोल रही हूँ कि ये कोई आपका रिलेशनशिप है तो कोई प्यार मोहब्बत वाली सीन है, ऐसा नहीं है। कोई भी है ये इंसान, जो भी है, ठीक है? जैसे जैसे आप इसके साथ दिन बीत रहा है ना इस इंसान के साथ, वैसे वैसे आपको और ज़्यादा अटैचमेंट हो रही है। तो इसमें एट द एंड आपका ही लॉस होगा। यूनिवर्स के कंसर्न को समझिए। जहाँ आप 2 दिन रो के तीसरे दिन खुश रहने लगोगे ना, वहाँ पे आप साल लगा दोगे इस चीज़ को लेट गो करने में, अगर और समय लगेगा तो, ठीक है? तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या समझ रहे हो, क्या नहीं समझ रहे। बट जून के मंथ में अगर आपको ये बातें समझ नहीं आ रही है ना, और आपको अभी भी नहीं समझ आ रहा है कि आप क्या करो, तो जून के मंथ में आपकी तरफ खुद ही सिचुएशंस आएंगे जहाँ पे कुछ चीज़ों को क्लोजर मिल जाएगा, ठीक है? लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जाने दे रहे हो या अभी भी आप उसी चीज़ में रुके हुए हो। वी हैव बिग हैप्पी चेंजेस। यस, आपकी लाइफ में हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है? जून के मंथ में अच्छी चीज़ें आप डिज़र्व करते हो। ऑप्शन 1 समझिए, मेरी भी बात को बोलने के पीछे के कंसर्न को समझिए कि मैं आपसे क्यों कह रही हूँ ये बात, राइट? मेरा क्या, मैं 2 मिनट में रीडिंग निपटा दूँ, है ना? लेकिन मैं आपको समझा इस वजह से रही हूँ ताकि देखिए, इसमें आपका ही लॉस है एट द एंड, राइट? इसमें किसी तीसरे इंसान का कुछ नहीं जाने वाला है। इसमें आप ही स्ट्रगल करोगे, आप ही रोगे। तो इसमें समझने वाली बात ये है कि जब हर चीज़ में लॉस आपका हो रहा है, आपने किसी को प्यार दिया लेकिन उसमें आपको ही बाद में ब्लेम किया जा रहा है, आपको बोला जा रहा है कि ये आपकी गलती है, सामने वाले ने थोड़ी बोला था आपको प्यार करने के लिए, राइट? तो इसमें एट द एंड आप ही फंस के रह जाओगे, इसमें कुछ नहीं मिलेगा आपको, राइट? इस वजह से मैं आपको समझा रही हूँ कि समझिए वक्त रहते, है ना? बहुत ही कम लोग हैं दुनिया में, पता है, जो हमें वैसा प्यार करें जैसा हम उन्हें कर रहे हैं। और ये एक्सपेक्टेशन मेरे हिसाब से गलत नहीं होती। जहाँ पे अगर हम प्यार कर रहे हैं तो हम अगर एक्सपेक्ट करें कि सामने वाला भी हमारी थोड़ी फ़िक्र कर ले, तो ये गलत नहीं है। ये तो हम चाहते हैं कि हमारी कोई फ़िक्र करे, राइट? तो ये चाहत गलत नहीं हो सकती, है ना? अगर आपको लग रहा है कि मैं एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ तो मैं गलत हूँ, तो आप गलत इंसान के साथ हो फिर, ठीक है? वो इंसान सही नहीं है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव का खाना को बता रहा है कि सिचुएशंस इम्प्रूव होंगे, ठीक है? कुछ चीज़ें बदलेंगी। हो सकता है आप अपना नज़रिया बदल दोगे, आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहोगे जून के मंथ में, ठीक है? आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहोगे, आप अपने इस इस आदत को चेंज करना चाहोगे, जो ओवर गिविंग वाली आदत है ना आपकी, आप इसको चेंज करना चाहोगे, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है। ऑप्शन 1, कई सिचुएशंस में आप खुद को गलत कहते हो, बट उसमें गलती आपकी नहीं होती, ठीक है? उसमें पास्ट की जो चीज़ें हो चुकी है आपके साथ, इस वजह से आप ऐसे बन चुके हो। इस वजह से ना जो अभी आपको मिलता है आप उसमें खुश रहने लग जाते हो, सोच के कि ये चीज़ भी मेरे पास से ना चली जाए, राइट? हो सकता है पास्ट में आपके साथ ऐसा हुआ है, जो आपको जो अच्छी चीज़ें मिली है वो आपके पास से जल्दी चली गई है, तो आपको ऐसा लगता है फिर से वही चीज़ हो जाएगी। इस वजह से जो आपको मिलता है आप उसमें खुश रह लेते हो, आप ये नहीं सोचते हो इससे अच्छा कुछ हो सकता है आपके लिए। तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि इस मंथ में थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ों को अगर क्लोजर मिल रहा है ना, तो वो अच्छे के लिए हो रहा है, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है ऑप्शन 1। सो यस, ऑप्शन 1 यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाई ऑप्शन 2, सो अगर आपने ऑप्शन 2 को पिक करा है, देन लेट्स सी कि आपका जून का मंथ कैसा जाएगा। वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स,
ऑप्शन वन, ऑप्शन टू, ऑप्शन टू। ये जो आपकी लाइक ये जो इससे पहले वाला साल रहा है आपका, यानी कि ये जो 10 से 12 महीने आपके रहे हैं जो आपने बिताए हैं, ये ट्रस्ट में इतने ज़्यादा डिस्टर्बिंग रहे हैं आपके लिए, ऑप्शन टू, इतने ज़्यादा लाइक लोग इतने इनडायरेक्ट रहे हैं आपके साथ। इनडायरेक्ट से मेरा मतलब ये है कि लोगों ने इनडायरेक्टली आपको बहुत सी बातें बोली है जो आप नहीं समझ पाए हो, ठीक है। और ये जो 10-12 महीने रहे हैं आपके लिए, इसमें आप सिर्फ गलत चीज़ों में फंसते चले गए हो। जो चीज़ें आपके लिए सही नहीं हुए उन चीज़ों में फंसते चले जाना। जो रिलेशनशिप्स आपके लिए सही नहीं है उनमें एफर्ट करते रहना, उनसे अटैचमेंट रख लेना। जो लोग आपकी कभी केयर नहीं करेंगे, जो लोग सिचुएशन के हिसाब से अपनी बोली बदल लेते हैं, जैसे अभी कह रहे हैं आपसे प्यार करते हैं, फिर जब सबके सामने कहने की बारी आ रही है तो वो अपने कदमों को पीछे कर ले रहे हैं और बोल रहे हैं मुझसे नहीं होगा, मुझ में हिम्मत नहीं है। ऐसे लोगों से आपने अटैचमेंट रखा है, तो ये जो 10-12 महीने रहे हैं आपके लिए, ये बहुत डिस्टर्बिंग रहे हैं, ठीक है। और इसमें आप बहुत गलत डायरेक्शन में चलते चले गए और आपको खुद को एहसास नहीं हुआ कि आप क्या कर रहे हो अपने जीवन में, राइट। और बाद में आपको कहा गया हर चीज़ के ज़िम्मेदार आप खुद हो क्योंकि आपने खुद किया है। तो 100 बात की एक बात, यहाँ पे एक चीज़ जून के मंथ में होने वाली है कि आप ना समझोगे कुछ चीज़ों, आप सोचोगे पास्ट के बारे में, मतलब ये जो 10-12 महीने आपके रहे इसके बारे में आप सोचोगे, आप याद करोगे क्या क्या हुआ है। तो कुछ चीज़ों को सोच के आपको गुस्सा आएगा, लेकिन कुछ चीज़ों को सोच के आपको एक नया डायरेक्शन मिलने वाला है, ठीक है। आपको समझ आने वाला है कि अब मुझे अपने लाइफ में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। मुझे नहीं लगता ऑप्शन टू कि इसमें ये बात है कि आप में कोई कमी है या फिर आपने कोई क्लैरिटी नहीं मांगी थी सामने वाले से, इस वजह से सामने वाले ने आपको अपनी बातों में घुमाया है हमेशा। मुझे नहीं लगता ये बात है, मुझे ऐसा लगता है सामने वाले का नेचर ही ऐसा था, ठीक है। सामने वाले का वो कैसे कहते हैं, कुछ कुछ चीज़ों की बनावट ही ऐसी होती है, राइट। तो उसकी परवरिश ही उस इंसान की ऐसी थी, ठीक है। अब जो भी आपको पता है आपका क्या सिचुएशन है, राइट, ऑप्शन टू। तो जो लोग ट्रिगर होंगे इस बात से, अब शायद उनके साथ ये सिचुएशन ना हो, बट जिनके साथ है उनको समझ आएगा ये बात मैं क्यों कह रही हूँ। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि आपकी सिचुएशन है, राइट। तो एक बात है कि इस इंसान को ना ऐसे ही ये इंसान ऐसा ही था, ठीक है, जो अपनी बातों में रखे, दूसरों को घुमाए अपनी बातों में। तो मेरे हिसाब से इसमें आपकी गलती नहीं है, क्योंकि आपने हर वक्त कोशिश यही करी है कि सामने वाला मुझे क्लैरिटी दे सके, ठीक है, सामने वाला मुझे एक कमिटमेंट दे सके, सामने वाला मुझे एक क्लियर आंसर दे सके कि आगे क्या होगा। जब भी आप इस इंसान से फ्यूचर के बारे में बात करते थे, ये इंसान हमेशा ऐसा कहता था कि तुम बहुत ज़्यादा कल की सोच रहे हो, आज में जीने में विश्वास रखो। और आपको पता था कि कल कुछ ना कुछ ऐसा ही होगा, इस वजह से आप पूछते थे। खैर, लेकिन यहाँ पे इस मंथ में आपको एक अच्छा कुछ प्लान आपका है, एक अच्छा कोई डायरेक्शन आपको मिलेगा, जिसकी वजह से आप इस टॉक्सिक चीज़ों से निकलोगे। और शायद इस इंसान की वजह से ना इन्वायरमेंट भी काफ़ी टॉक्सिक हो गया है आपका, राइट। और आपको अब चैन नहीं मिलता, कहीं भी आपको सुकून नहीं मिलता। आप जहाँ भी जाते हो ना, आप परेशान रहते हो, इसी इंसान के बारे में सोचते रहते हो। मतलबी लोगों के बारे में कभी सोचना नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसे लोगों के बारे में ना सोचना चाहिए ना, ऐसे लोगों को कभी ऐसे लोगों के लिए हमदर्दी नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। जेन्युइनली आपको बता रही हूँ, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए अगर आप हमदर्दी रखोगे ना, या फिर से आपको अपनी बातों में लेंगे, आप अगर पूछोगे भी ना कि आप कैसे हो, तो ऐसे लोग ना आपको झूठ की सिंपैथी के लिए कुछ बातें कहेंगे, आप इनकी बातों में आओगे, फिर से सारी चीज़ें स्टार्ट होंगी, फिर से ये इंसान आपको बातों में रखेंगे, और आपको बातों में घुमाएगा ये इंसान, फिर एक समय बाद आपको छोड़ देगा आपके हाल पे, फिर से सेम पैटर्न रिपीट करेगा, तो ऐसे ही ऐसे लोग होते हैं। इस वजह से ऐसे लोगों से कभी हमदर्दी नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है ऑप्शन टू कि इस मंथ में आप इन्जॉय करोगे, ठीक है, इस मंथ को आप इन्जॉय करोगे, फाइनली एक चैन मिल जाना, किसी की यादों से छुटकारा। जैसे आप खुद भी चाहते थे कि इस इंसान से आपको छुटकारा मिल जाए, ठीक है। देर सवेरे आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात तो है कि ये इंसान से मुझे छुटकारा चाहिए। आप परेशान हो चुके हो, ऑप्शन टू, ठीक है। आप मजबूर हो, ठीक है, ये आपकी चॉइस नहीं, आप मजबूरी में कर रहे हो ये चीज़। आप मजबूर इतने हो गए हो कि आप चाहते हो कि हाँ, अगर ये इंसान से मैं प्यार भी करता हूँ ना, तो इस इंसान से दूर रहूँगा तभी खुश रहूँगा, दूर रहूँगी तभी खुश रहूँगी, क्योंकि इस इंसान का बिहेवियर वैसा नहीं है। ग्रेटफुल नहीं होता ये इंसान किसी भी चीज़ के लिए। आप इसके लिए कुछ गिफ्ट करो, इसको कुछ भी करो, आप इसके लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ कर दो जो आपके लिए बहुत मायने रखती है। जो चीज़ अगर वो इंसान करता आपके लिए तो आप फूले ना समाते, राइट। आप उसके लिए कर दोगे तो उसको कोई मायने नहीं रखती वो चीज़, राइट। तो उसका बिहेवियर ही ऐसा है, आप कुछ नहीं कर सकते इसमें। तो आप शायद अब आप यही सोचते हो कि हाँ, इस इंसान से छुटकारा मिले तभी मैं खुश रहूँ। तो वही एक छुटकारा मुझे दिख रहा है इस न्यू मंथ में, ठीक है। और इस न्यू मंथ में ना आपका
आपका फोकस आपका फोकस सही जगह पर है। जैसे हाँ अगर मुझे ये करना है, तो अगर मेरा टारगेट ये है तो मुझे इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, तो आपका फोकस काफ़ी अच्छे जगह पर है, जिसकी वजह से इस मंथ के एंडिंग तक ना आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वी हैव नाइट ऑफ कप्स, वी हैव अ टावर, ओके, वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल। ऑप्शन 2, देखिए एक बात समझने वाली है यहाँ पे। जिस इंसान से आप भाग रहे थे या फिर जिस इंसान से आप छुटकारा चाह रहे थे, ये इंसान ना एक्चुअल में जून के मंथ में, क्योंकि अब आप अपने डायरेक्शन में जा रहे हो, अब आप इस इंसान के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। वो कहते हैं ना कि जिस इंसान को जितनी इंपॉर्टेंस दोगे वो इंसान उतना ज़्यादा सर चढ़ेगा। ये बात आप जानते होंगे शायद। तो इस इंसान को आप इम्पोर्टेंस दे रहे थे, इस वजह से ये इंसान ना आपकी वैल्यू नहीं कर रहा था। ठीक है, इस इंसान की नज़र में आप कुछ नहीं थे। आप कितना भी कर लोगे ना, इस इंसान को दिखाई ही नहीं देता था वो चीज़, आपका एफर्ट दिखाई नहीं देता था। इस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अगर आप थोड़ा डीप जाओगे तो आपको समझ आएगा कि ये फ़र्क नहीं पड़ने की वजह से ये चीज़ें हैं जो ये इंसान करता है आपके साथ, राइट। तो एक बात है कि ये इंसान ना आपकी तरह बनने की कोशिश करेगा। जैसे ये कोशिश करेगा कि जैसे आप हो, ठीक है, आप इसके लिए इतना कुछ करने को तैयार हो। ये करेगा तो नहीं, लेकिन हाँ ये बातें ज़रूर करेगा कि ये आपके लिए ये करने को तैयार है, वो करने को तैयार है, ठीक है। और आप जो बोलोगे वो ये इंसान करेगा, ठीक है। और बस आप इस इंसान से दूर मत जाओ। और हाँ ये इंसान एफ़र्ट भी करेगा आपके लिए, ऐसा ये बोलेगा, ठीक है, कि ये आपको वैसा बन के दिखाएगा जैसा आपको पसंद है ये इंसान, या फिर जैसा आप चाहते हो, ठीक है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि लोगों की बातों पे नहीं, ठीक है। आप अगर इसे प्रॉमिस करोगे ना कि ठीक है अब मैं नहीं जाऊँगी या फिर नहीं जाऊँगा, तो ये कभी मत करिएगा, क्योंकि ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। सोचो जो इंसान इतने समय से आपको धोखे में रख सकता है, वो इंसान और कितना कर सकता है, कितना झूठ बोल सकता है। तो बेहतर है, एक समझने वाली बात ये है कि एक्शंस के ऊपर ध्यान रखिए कि एक्शन क्या कर रहा है ये इंसान, इसके एक्शंस क्या है, ठीक है। क्योंकि बोलने के तो बहुत लोग बोल सकते हैं ना, कि बहुत सी बातें बहुत लोग बोल सकते हैं, है ना। बट वही बात है कि सच क्या है वो तो बाद में ही पता चलता है, राइट। देखिए ये इंसान सच में, इसका क्या ये जेन्युइन एफर्ट है या नहीं है, ये बस आपको देखने को यूनिवर्स कह रहे हैं। क्योंकि आप तो इस इंसान से आगे बढ़ रहे हो, तो आपका फोकस कहीं और है। लेकिन ये इंसान पूरी कोशिश करेगा आपसे कॉन्टैक्ट में रहने की, आपसे बात करने की, आपकी फ़िक्र करने की, वापस से सब कुछ पहले जैसा करने की, राइट। और बस मुझे ऐसा ही लगता है ऑप्शन 2 कि आपको बस इसके एक्शंस के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि इसकी बातों में मत आइए, इस बहुत बहुत बातें करता है ये इंसान, तो मतलब इसकी बातों में वो मिठास है जो रूडनेस में बदल जाती है एक समय बाद, ठीक है। ये बातें बदल लेता है अपनी ठीक है, कभी एकदम प्यार से बात करेगा, कभी एकदम बदल जाएगा, तो थोड़ा मतलब एक्शंस के ऊपर ध्यान देने के लिए एंजल्स कह रहे हैं। तो टावर का कार्ड आपको बता रहा है कि शायद आप इस इंसान से जब आप भागने लगोगे, जब आप खुद की वैल्यू समझोगे, खुद का वर्थ समझोगे, तब ये इंसान ना आपकी तरफ बहुत इंटरेस्ट ये इंसान आपके अंदर दिखाएगा, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक्चुअल में क्या करोगे। लेकिन येस, द टावर का कार्ड आपको बता रहा है कि जिस चीज़ से आप भाग रहे हो ना, वो चीज़ आपके सामने आने वाली है, ठीक है। तो हो सकता है अगर आप इस इंसान से भाग रहे हो तो ये इंसान आपको मिल जाए कहीं ना कहीं, ठीक है। द टावर आपको ये भी बताता है कि इमोशनल होकर डिसीजंस लेने से बचिएगा इस मंथ में, ठीक है। यानी कि इमोशनल होकर हम कभी कभी सोचते हैं ना कि हाँ चलो कोई बात नहीं है, इस बार हम सच में देखते हैं कि कुछ चीज़ सही होगी या नहीं होगी, फिर से मौका दे के देखते हैं, तो वो इमोशनल होकर के हम जो सोचते हैं वो बस करने से बचिएगा इस मंथ में। इमोशनल होकर डिसीजंस मत लीजिएगा, अदरवाइज़ आप रिग्रेट करोगे कि आपने ये क्यों कर लिया, आपने वो क्यों कर लिया, आपने इसको हाँ क्यों बोल दिया, आपने उस इंसान को ना क्यों बोल दिया, तो ऐसे करके इमोशनल होने से कुछ नहीं होता लाइफ में। थोड़ा सा कभी कभी लॉजिकल होकर भी सोचना चाहिए कि देखिए हमेशा तो नहीं, बट हाँ कभी कभी लाइफ में आउटकम्स के बारे में भी सोचना चाहिए कि अभी जो मैं कर रहा हूँ, चलो अगर मैं अभी इस इंसान को हाँ बोल रहा हूँ तो क्या ये इंसान एंड तक साथ निभाएगा, क्या उसमें वो है काबिलियत, उसमें पोटेंशियल है कि वो आगे चल के सामने वाले की भी फैमिली को मना पाएगा, मेरी फैमिली को भी मना पाएगा, उसमें है वो बात, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक देखने वाली बात है जो आपको देखनी चाहिए, ठीक है। तो टावर का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि एक अनएक्सपेक्टेड चेंज, देखिए ये मंथ आपके लिए डिस्टर्बिंग मंथ होगा, ठीक है। इस मंथ में थोड़ा जहाँ आपका जिस चीज़ से ध्यान हटेगा वो चीज़ आपके फेवर में आ जाएगी। जैसे अगर मान लीजिए आप बहुत समय से अपने काम में मेहनत कर रहे थे, एकदम से आपने सोचा कि अब कोई फ़ायदा नहीं है इसमें करके, तो अब हम दूसरा कुछ करते हैं, तो एकदम से आपको उसमें रिजल्ट मिलने लगेगा, ठीक है। आपको उसमें अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा,
ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए आप कहीं पर जॉब करते हो और आपको वहाँ पे सही सैलरी नहीं मिल रही है, तो आप सोचोगे कि ये जॉब छोड़ के मैं कुछ और करने लग जाती हूँ या फिर कुछ और करने लग जाता हूँ। जैसे ही आप वो जॉब छोड़ोगे तो सामने वाला जो इंसान होगा वो आपको ऑफ़र देगा कि हम तुम्हारी सैलरी बढ़ा देंगे, हम तुम्हारी प्रमोशन कर देंगे, तुम वापस से इस काम में आ जाओ। तो ऐसे करके जिस चीज़ से आपका ध्यान हट रहा है वो चीज़ आपके फेवर में आ रही है और कुछ अलग ही सिनेरियो क्रिएट हो रहा है इस मंथ में, ठीक है। We have Kali Ma. We have hope. ऑप्शन 2, मुझे ऐसा लगता है ना कि आप ना बहुत मजबूरी से बदल रहे हो। जैसे ना आप वैसे इंसान हो नहीं जैसे आप बन रहे हो धीरे धीरे करके, सच में कि कोई मैं पॉजिटिवली नहीं कह रही हूँ। बहुत ज़्यादा सोचने वाला इंसान, हर बात पे सोचने लग जाना, छोटी छोटी बातों पे ऐसे सोचना कि भगवान कभी मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहा है कुछ, वो एक जेन्युइन, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप कोई ऐसी चीज़ का रोना रो रहे हो जो चीज़ सही है नहीं, यानी कि जो प्रॉब्लम है नहीं आप उसको सोच के रो रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है एक जेन्युइन कोई चीज़ है जिसको लेकर आप काफ़ी परेशान हो और जैसे आप नहीं हो वैसे बनते जा रहे हो। ऑप्शन 2, यानी कि एक इंसान जो था बहुत खुश रहता था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको, जो थोड़ा फ्री होके जीता था, अब उसके ऊपर बहुत सी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, तो अब वो खुश रहना भूल चुका है। मजबूरियों की वजह से आप बदल रहे हो और मुझे नहीं लगता कि ये जो चीज़ हो रही है आपके साथ ये होनी चाहिए। लेकिन जून का मंथ ना आपके लिए एक्चुअल में थोड़ा डिस्टर्बिंग मंथ रहेगा क्योंकि इस मंथ में काफ़ी कुछ आप सोच रहे हो, ठीक है, काफ़ी कुछ, और ख़ास करके बहुत सी चीज़ें नेगेटिव आप सोच रहे हो। वी हैव एस ऑफ कप्स। मुझे ये समझ नहीं आ रहा ऑप्शन 2 आपकी रीडिंग में कि लोग जब आप उनको उनके हाल पे छोड़ देते हो, अब वो कोई भी हो, आप अगर अपने पास्ट के लोगों को भी देखोगे ना तो आपको ये बात समझ आएगी कि जब वो आपसे कांटेक्ट करने आ रहे थे, मतलब जिन लोगों को आपने छोड़ दिया था खुद से ही, जैसे कुछ दोस्त थे आपने जिन लोगों को आपने छोड़ दिया था, जिन दोस्तों को आपने छोड़ दिया था, और हो सकता है कोई आपका पार्टनर भी था जिसको जो आपने उस इंसान को छोड़ दिया था। तो जब आप किसी को छोड़ देते हो तब उसका जेन्युइन क्यों होने लगता है, जेन्युइन वो इंसान क्यों होने लगता है, जेन्युइन एफर्ट्स क्यों करने लग जाता है? क्या वो उसी चीज़ का इंतज़ार करता है कि जब आप उसको छोड़ के जाओगे तब वो जेन्युइन एफर्ट करेगा? क्या है, मतलब ऐसा क्यों है ऑप्शन 2 आपके साथ कि जब आप लोगों से दूर जाते हो तब धीरे धीरे करके वो आपके पास आने के बहाने ढूंढते हैं? शायद वो तब जान जाते हैं कि आप क्या कुछ कर रहे थे उस इंसान के लिए, तो वो अपने मतलब से शायद आपके पास आते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसे इंसान को गंवाना नहीं चाहता जो इंसान दूसरों के लिए बहुत कुछ करता है, क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग कम हैं। तो इनका मानना यही होता है ऐसे लोगों का कि अगर आपको मिल रहे हैं तो आप ऐसे लोगों को रख लो, ठीक है। शायद यही बात है, पता नहीं क्या है, बट यस, लोग यही करते हैं कि जब आप उनकी लाइफ से जाने लगते हो तब वो जेन्युइनली आपको रोकने लगते हैं, जेन्युइन एफर्ट करने लग जाते हैं, तब वो आपसे सब कुछ सच कहने लग जाते हैं जो वो आपसे झूठ कह रहे थे। ओके, एस ऑफ कप्स का कार्ड आपको बता रहा है कि इस मंथ में आपको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी, ठीक है, कोई करियर के रिलेटेड कुछ बहुत अच्छा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। आपका फोकस बहुत सही है इस मंथ में, ऑप्शन 2, और यही सबसे अच्छी बात है, ठीक है। और इस मंथ में कहीं ना कहीं आपको ये कहा जा रहा है, इस मंथ में अगर आप कुछ चीज़ मैनिफेस्ट करोगे तो वो मैनिफेस्टेशन आपकी बहुत जल्दी पूरी होते हुए आपको दिखाई देगी, ठीक है। और आपको कहा जा रहा है, माँ काली का कार्ड आपको इसी चीज़ के बारे में माँ काली आपको यही मैसेज देना चाहती है कि लाइफ में कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जिससे हम बहुत डरते हैं, क्योंकि हम सोच के डरते हैं कि ये चीज़ अगर हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, लेकिन एक समय बाद ना हमें उस चीज़ को करना पड़ता है जिस चीज़ से हम भाग रहे होते हैं। जैसे कुछ लोग हार्डवर्क से भागते हैं, सब तो नहीं, सबकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, कुछ लोग होते हैं जो हार्डवर्क से भागते हैं, जो बोलते हैं मुझे ये नहीं करना, इसमें बहुत मेहनत है, मुझे वो नहीं करना, लेकिन एक समय बाद जब मजबूरी का चाटा पड़ता है तो उनको वो करना ही पड़ता है, राइट। तो वो जिस चीज़ से आप भाग रहे थे, वो जो डर था आपके अंदर ना, वो किसी ना किसी रूप से ख़त्म होगा, ऑप्शन 2, ठीक है। तो जिस भी चीज़ से अभी आप शायद डरते हो या फिर जो भी चीज़ है ना जिसमें आप अभी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लग जाते हो जिन चीज़ों को सोच के, शायद ये बात है कि आप कभी कुछ नहीं कर पाओगे। आपको ऐसा लगता है कि शायद जीवन में आप कोई ऐसा काम नहीं कर पाओगे जिसकी वजह से आप खुद के ऊपर खुद प्राउड महसूस करो, जो चीज़ आपको लगे कि हाँ ज़िंदगी जीना वर्थ था मेरा, या फिर इतने दिन तक ज़िंदा रहना वर्थ था मेरा, वो चीज़ आपको लगता है आप कभी नहीं कर पाओगे, और आप करना चाहते हो लेकिन आपको लगता नहीं है कि कोई रास्ता आपको कभी मिलेगा। तो माँ काली आपको यही कहना चाहती है कि धीरे धीरे करके देखिए, जब आप रास्ते पे चलते हो ना, आपको वहाँ कांटे तो मिलते हैं ऑब्वियसली, यानी कि परेशानियाँ आपको मिलती है, उनको पार करोगे ना तभी आपको मंजिल दिखेगी। तो ये सब जो हो रहा है, जहाँ पे कुछ चीज़ों के प्रति आप नर्वस हो रहे हो, कुछ चीज़ों के प्रति आपको डर लग रहा है, कुछ हार्डवर्क आप नहीं करना चाह रहे हो, कुछ चीज़ें हैं जो आप नहीं करना चाहते हो, तो धीरे धीरे करके वो परेशानियाँ हैं, ठीक है, वो
वो मुश्किल है जिसको अगर आप पार कर लोगे, करोगे, कोई भी चीज़ हो अगर आप करोगे ना, डर को हटा के अगर आप उस काम को करोगे ना, तभी आप मंजिल तक पहुंच पाओगे, तभी आप ऐसा कोई काम कर पाओगे जिसके वजह से आप खुद के ऊपर प्राउड करो। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है रास्ते पे चलते रहिए, परेशानी तो आएगी, ठीक है, बस आपको आगे बढ़ते चलना है क्योंकि मंजिल मिलती है। ठीक है, लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। ऑप्शन 2, ओके, जो आंसर्स अगर आपको कुछ चीज़ों के आंसर्स अगर आपके पास नहीं है, ठीक है, कुछ चीज़ों के अगर आप आंसर्स चाहते हो, कुछ चीज़ों का आप क्लैरिटी चाहते हो कुछ चीज़ों में, आप क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हो किसी के साथ, कि जैसे तुम भी वही बात बोलो जो तुम्हारे दिल में है और मैं भी वही बात बोलूँ जो मेरे दिल में है। अगर तुम्हारे दिल में मेरे प्रति नफरत है तो ठीक है, तुम नफरत ही बोलो, लेकिन सच बोलो एटलीस्ट। तो आप किसी से सच सुनना चाहते हो कि सच में क्या है बात, तो सच में आप किसी से कोई सच जानना चाहते हो, और वो चीज़ ना जून के मंथ में होने वाली है। ठीक है, जो आंसर्स अगर आपको कोई चीज़ का आंसर चाहिए है तो वो आपको यूनिवर्स आंसर्स देने वाले हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो जिसका आंसर येस और नो में आ सकता है। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है तो, अगर नहीं है तो लेट इट बी। ओके, अगर आपका कोई क्वेश्चन था तो इसका आंसर यही है कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप क्या करने वाले हो। ठीक है, लेट्स सी ऑप्शन 2। अभी सही समय नहीं है कुछ चीज़ों का, ऑप्शन 2। और शायद इसी वजह से ना अभी आपकी लाइफ में स्ट्रगल ज़्यादा है, क्योंकि अभी कुछ चीज़ों का समय नहीं है, वो परफेक्ट टाइमिंग नहीं है, वो राइट टाइमिंग नहीं है। ठीक है, और शायद अभी से लेके 1 साल बाद अगर आप अपनी लाइफ को देखोगे ना तो बहुत कुछ बदल जाएगा। ठीक है, तो ये सोचना कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा या फिर मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, और कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो आप समझ पा रहे होगे मैं क्या बोल रही हूँ, राइट। तो वो एक समय बाद ना बदल जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो कोई भी चीज़ को लेके ज़्यादा मत सोचिए और गिव अप मत करिए। ठीक है, ऑप्शन 2। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग, और आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय फ्रेंड्स, अगर आपने ऑप्शन 3 को पिक करा है तो लेट्स सी कि जून का मंथ कैसा जाएगा एंड क्या कुछ एनर्जीज रहेंगी। ओके, वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल, वी हैव द एम्परर, वी हैव 7 ऑफ कप्स। जून के मंथ में ना हार्ड वर्क है। ठीक है, जून के मंथ में ऑब्स्टिकल्स है आपके लाइफ में। ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है, कोई मिरेकल हो रहा है जिसकी वजह से ये ऑब्स्टिकल्स हट रहे हैं। मुझे बस ऐसा लगता है ना कि इस वक्त पे आप थोड़ा समझ जाओगे कि ऑब्स्टिकल्स कहाँ क्यों आ रहे हैं और मैं ऐसा क्या करूँगा जिसकी वजह से मैं इन ऑब्स्टिकल्स को दूर कर सकता हूँ, ठीक कर सकता हूँ, इन परेशानियों से मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है ये आपका एफर्ट होगा जो आपकी ज़िंदगी को बदलेगा। ठीक है, जून के मंथ में कोई तो एक स्पेसिफिक ऐसा इवेंट होने वाला है, ऑप्शन 3, जो आपकी लाइफ को बदलेगा, जो आपको चेंज कर देगा पूरा का पूरा। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए ये आपकी लव लाइफ में होने वाला है। वी हैव द मून, ऑप्शन 3। देखिए, आपको ऐसा लगता है ना कि ठीक है, कुछ चीज़ों में आप गलत होते हो। ठीक है, मैं भी मानती हूँ कुछ चीज़ों में आप गलत हो, क्योंकि कुछ चीज़ों में आपका जो शायद जो आपको जहाँ पे जो चीज़ बोलनी चाहिए आप वहाँ पे नहीं बोलते हो। जैसे अगर कोई आर्गुमेंट हो रहा था, आप उसमें कोई ऐसी बात बोल देते हो जो हर्ट कर जाती है। ठीक है, तो मतलब थोड़ा आप रूड हो। ठीक है, आप थोड़े रूड हो चुके हो, तो आप हो कुछ जगह पर गलत। लेकिन देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए कि जो इंसान खुद रोता है ना, वो दूसरों को नहीं रुलाता। ठीक है, जिन लोगों से आप उम्मीद रखते हो कि ये लोग आपको समझते हैं, नहीं समझते वो लोग आपको। ठीक है, आप प्लीज़ आप फूल की एनर्जी में मत जाइए। ज़बरदस्ती लोगों से ये एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि वो आपसे प्यार करते हैं, या फिर वो आप वैसी उम्मीद रखिए ही मत। ठीक है, याद रखिए, जो खुद सिचुएशन जैसे देखता है ना, जैसे मान लीजिए कोई इंसान अगर खुद गड्ढे में गिरा रहता है ना, तो वो कभी भी दूसरे को गिराने का नहीं सोचता, राइट। तो जिसने खुद परेशानियां देखी है वो दूसरों को परेशानियों में नहीं रख सकता, वो कोई भी हो। ठीक है, समझने वाली बात यह है कि सच को देखिए, ज़बरदस्ती खुद को ऐसे इल्यूजन में मत रखिए। ठीक है, जो सच है सच है। हाँ, ये इंसान मुझे प्यार करता है तो करता है, हाँ ये नहीं करता तो नहीं करता। नो मैटर क्या रिश्ता है आपका उसके साथ, कितना खास रिश्ता है, ये मायने नहीं रखता, सच मायने रखता है। हमेशा सच को जिया करिए, ऑप्शन 3। मेरे हिसाब से यही अच्छा होता है। खुद को इल्यूजन में रखना, खुद को बार बार ये झूठी उम्मीद देना कि ये लोग मुझसे प्यार करते हैं, वो मुझसे प्यार करता है, ये मुझसे प्यार करती है, ये झूठी उम्मीद एक समय बाद ना टूटनी ही है। इससे अच्छा पहले ही ये उम्मीद तोड़ दो और खुद को बता दो सच क्या है।
राइट। आप ये कर रहे हो कि आप झूठ मूठ का कह रहे हो कि हाँ ठीक है, हो सकता है कुछ मजबूरी है, हो सकता है ये है वो है, क्यों खुद को एक्सक्यूजेस दे रहे हो? आपको भी पता है सच क्या है, राइट। कुछ लोग जेन्युइन है आपके लाइफ में, ठीक है, ऑप्शन 3, जो जेन्युइनली आपसे प्यार करते हैं, जो जेन्युइनली आपके लिए एफर्ट करते हैं, जो सच में चाहते हैं कि आप खुश रहो। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नहीं चाहते आप खुश रहो, जिनको आपकी हर चीज़ से प्रॉब्लम है, जिनको आपसे ये प्रॉब्लम है कि आप आगे क्यों बढ़ रहे हो, है ना, जो आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, नो मैटर आपका उनके साथ क्या रिश्ता है, कितना खास रिश्ता है, राइट। तो बात यही है कि इस मंथ में ना आप सच देखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, खुद को इल्यूजन्स में मत रखो। ये मंथ शायद आपके लिए ना उतना फेवरेबल ना रहे, ठीक है, क्योंकि इस मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बस आपकी लव लाइफ या फिर अगर ये कोई फ्रेंडशिप है तो उस चीज़ को लेकर के ना काफ़ी फेवरेबल रहेगा, क्योंकि आप जैसे किसी से वापस से आप मिल रहे हो, ठीक है। यस, जैसे जैसे किसी से आप बात करना आपकी बंद हो गई थी, जैसे आप किसी से बात करते थे, किसी से अपना हाल चाल बताते थे, फिर आप आपने बात करना उस इंसान से बंद कर दिया, तो यस वापस से उस इंसान के साथ आप कांटेक्ट में आते हुए दिखाई दे रहे हो। तो वो एक चीज़ है आपकी लव लाइफ के रिलेटेड और आपकी पर्सनल लाइफ के रिलेटेड, जो रिश्ते होते हैं उनके रिलेटेड ये मंथ आपके लिए थोड़ा फेवरेबल रहेगा, लेकिन कुछ रिश्तों के प्रति नहीं रहेगा, ठीक है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कन्फ्यूजन के बारे में। हो सकता है कुछ चीज़ों को लेके आप कन्फ्यूज़ हो, कुछ चीज़ों का आप आंसर चाहते हो, कुछ चीज़ों के में आप सच में चाहते हो कि आप खुद कुछ ऐसा काम करो जिसकी वजह से सब कुछ सही हो जाए, लेकिन वो आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो इस मंथ में आपको कुछ चीज़ों को रास्ता दिखाई देगा, ठीक है। कुछ एक्शंस, कुछ रास्ते, कुछ न्यू बिगिनिंग्स आपके लाइफ में होने वाली है जो आपके अच्छे के लिए होंगी, ठीक है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड आपको बता रहा है कि जब आप सच को देखिए, मैं आपको ये बात क्यों कह रही हूँ, आपको हो सकता है मेरी बात रूड लग सकती है, आपको ऐसा लग सकता है कि ये थोड़ा ये बहुत मुश्किल है एक्सेप्ट करना ख्वाहिश, बट देखिए ये बात मैं आपको इस वजह से कह रही हूँ ना कि जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ चलो ये नहीं करते हैं प्यार तो नहीं करते हैं, ठीक है, खुद को एक्सक्यूज़ में नहीं रखते हो, खुद को इल्यूजन में नहीं रखते हो, जब आप तो एक्चुअल में आप खुश रहने लग जाते हो, फिर जो जैसा होता है उसको वैसा मान के खुश रहने लग जाते हो, और शायद आप उन लोगों के साथ भी खुश रहने लग जाते हो जिनसे आप उम्मीद करके एक समय पर रो रहे थे, जिनके लिए आप उनके साथ भी आप नॉर्मल हो जाते हो, आप खुश रहने लग जाते हो, राइट। तो यही इंपॉर्टेंट होता है कि आप एक्सेप्ट करो चीज़ों को, ठीक है, जो जैसा एज इट इज़ वैसा एक्सेप्ट कर लो। खुद को इल्यूजन में रखना, खुद को ये बार बार कहते रहना कि नहीं 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 ये बात नहीं है, नहीं नहीं वो बात नहीं है, ये गलत है। एक समय बाद ना इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो। ओके, मास्टर बुद्धा का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में इंडिकेशन आपको दिया जा रहा है कि इस मंथ में आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से वर्क करेगी, तो अपनी इंट्यूशन की सुनिए। कोई भी डिसीजन लेने से पहले लोगों की मत सुनिए, क्योंकि कुछ लोग आपको कहेंगे कुछ बात, कुछ लोग कहेंगे आपको कुछ बात, ठीक है। तो लोगों की नहीं सुनना, अपनी इंट्यूशन की सुनना है आपको, क्योंकि कुछ मेजर डिसीजंस आप अपने लाइफ में लेने वाले हो, और जो कि अच्छा भी साबित हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर आप सही से डिसीजंस नहीं लोगे तो वो चीज़ अच्छी साबित नहीं होगी, ठीक है। तो थोड़ा सा सोच समझ के डिसीजंस लेने हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं अपनी इंट्यूशन को सुनने के लिए आपको कहा जा रहा है। एंड कुछ लोगों के साथ ना आपको काफ़ी सोल फैमिली वाली वाइब आएगी, कुछ लोगों से, कुछ नए लोगों से आप मिलोगे इस मंथ में, और आपको ऐसा लगेगा कि ये लोग मेरे सोल फैमिली के मेम्बर्स हैं शायद, ये लोग बहुत अच्छे हैं मेरे लिए, इनकी हर एक बात मेरे लिए कितनी अच्छी है, कुछ लोग हैं ऐसे शायद अभी भी आपकी लाइफ में जिनकी बातें आपको सुनने का बहुत मन करता है। ऐसा लगता है कि बस वो लोग कहते रहे, अब भले मुझे डांट भी क्यों ना रहे, वो डांटते रहे। बहुत अच्छा लगता है, सुकून लगता है कि कोई तो है जो फिक्र कर रहा है। शायद ऑप्शन 3 आपकी लाइफ में ना ऐसे लोग नहीं हैं जो आपकी फिक्र करते हैं, चिंता से आपको डांटे, ऐसे लोग नहीं हैं आपकी लाइफ में। लोग आपको आपकी गलती गिनाते हैं, लोग आपको इस वजह से आपको गलत नहीं कहते, इस वजह से आपको आपकी गलती नहीं बताते, मतलब उसके पीछे का मोटिव ये नहीं रहता कि आप समझ जाओ ताकि आप दोबारा गलती रिपीट ना करो। लोग आपको गलत कहने के लिए आपकी गलती बताते हैं, ना कि इसलिए ताकि आप अपनी गलती समझो, ठीक है। तो ये एक चीज़ है कि आपको शायद प्यार बहुत कम मिला है, ठीक है, इस वजह से जो आपको थोड़ी फिक्र कर देता है ना, आपको ऐसा लगता है बस यही इंसान, बस बस तो ये कुछ लोगों के साथ मिलके आपको आपकी सोल फैमिली की मेम्बर्स जैसी फीलिंग आएगी, ठीक है। और इस नए मंथ में ना काफ़ी ज़्यादा जैसे आपकी बॉन्डिंग किसी के साथ, आपकी लव लाइफ में ना काफ़ी कुछ होने वाला है, ठीक है। तो आपकी बॉन्डिंग किसी के साथ बहुत अच्छी हो जाएगी, और शायद जो ड्रीम्स आप देखते हो वो रियलिटी में कन्वर्ट होने वाली है, ठीक है, इस मंथ में, ठीक है। देखिए मुझे ऐसा लगता है
ऑप्शन 3 कि कुछ चीज़ों में ना आपको थोड़ा सा खुद के लिए सोचना चाहिए। आप कुछ चीज़ों में ना दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ठीक है? इस वजह से ना नतीजा जो आ रहा है, यानी कि जो एंड में जहाँ तक आप पहुँच पा रहे, जहाँ तक आप जा रहे हो, वहाँ पर आपको यही समझ आ रहा है कि आप अकेले हो, ठीक है? और आपने जिन लोगों से एक्सपेक्टेशन रखी थी कि हाँ, ये लोग मेरे साथ चलेंगे, ये लोग मेरी मदद करेंगे, जब भी मैं डिमोटिवेटेड फ़ील करूँगा ये लोग मुझे मोटिवेट करेंगे, वो लोग नहीं कर रहे हैं, राइट? तो आपको खुद के लिए सोचने की ज़रूरत है, ना कि दूसरों के लिए, क्योंकि नतीजा यही आ रहा है कि एंड में आप अकेले हो, राइट? खुद के लिए आपको सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लोग आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है इस मंथ में, ठीक है? काफ़ी चेंजेस है आपकी लव लाइफ में। यस, कुछ लोगों से आपको कहा जा रहा है, अगर आप चाहते हो कि आप कुछ चीज़ों में आप चाहते हो कि बस मेरी बातें लोग सुने, ठीक है? कुछ चीज़ों में आप अपनी बातों से दूसरों को इम्प्रेस करना चाह रहे हो, राइट? इस मंथ में तो मुझे ऐसा लगता है आपको क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहिए। जो है क्लियर रखिए, जो है क्लियर बोलिए, क्लियर रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस मंथ में। जितना ज़्यादा क्लियरली कम्युनिकेट करोगे उतना ज़्यादा आपके काम बनेंगे, ठीक है? गेट मोर इन्फॉर्मेशन का कार्ड आपको बता रहा है कि कुछ चीज़ों के बारे में और जानकारी लीजिए, ठीक है? अगर आप कुछ करना चाहते हो तो थोड़ा और, थोड़ा सा थोड़ा सा आई डोंट मैं आपको कैसे समझाऊँ, बट यस, अगर आप कुछ बोल रहे हो तो आपकी बातों में वो ऑप्शन थे देखिए, आपको कुछ चीज़ों के प्रति और इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों के प्रति और डीप डाउन जाके सोचने की ज़रूरत है, ठीक है? तभी आप किसी को कुछ बोलिए, ठीक है? अगर आप किसी को कुछ बोल रहे हो तो थोड़ा थोड़ा और सोचने की ज़रूरत है, ठीक है? ऑप्शन 3। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपकी रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय ऑप्शन 4, सो लेट्स सी ये जो नया मंथ है, ये मंथ कैसा रहेगा एंड इस मंथ में कौन सी एनर्जीज रहेंगी। थैंक यू। वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल। ऑप्शन 4, फर्स्टली एक बात मैं बता दूं, लोगों से अपने आगे के आपके क्या प्लान्स है, क्या आप करने वाले हो, इस चीज़ के बारे में डिस्कस करना बंद कर दीजिए, क्योंकि शायद जिनसे आप डिस्कस कर रहे हो ना उनकी प्लानिंग कुछ और है, ठीक है? तो अगर आप कह रहे हो कि तुम मेरा साथ दो तो वो नहीं देने वाले, क्योंकि वो कुछ और ही सोच के चल रहे हैं, ठीक है? तो अपनी बातें को अपनी तरफ रखिए, अपने सेविंग्स जो आप पैसे बचा रहे हो उनको अपने तक रखिए, दूसरों को मत बताइए कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उतने उतने समझदार लोग हैं जो आपकी बातों को समझे, ठीक है? और अपनी बातों को अपने तरफ रखिए। इस मंथ में कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को देखोगे कि जितना है उतने में आप सेटिस्फाइड हो, ठीक है? आपको ऐसा नहीं है कि मुझे और पैसा चाहिए है, मुझे और अच्छा कुछ चाहिए है। जैसे कहते हैं ना, कभी कभी हम कहते हैं कि हमारी लाइफ बहुत इम्परफेक्ट है, मुझे मुझे ऐसे नहीं जीना, मुझे वैसे नहीं जीना। तो ऐसा नहीं है आपके साथ। इस मंथ में आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड रहोगे, आपको कोई मतलब नहीं है क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा चिल रहोगे, ठीक है? क्योंकि आपको पता है कि आप अपने कल के बारे में सोचा है, तो आपको कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? क्योंकि आपकी प्लानिंग काफ़ी अच्छी है। और शायद ये बात भी है कि आप समझदार हो, तो आपको पता है आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा वरी नहीं करने वाली एनर्जी, आप ज़्यादा टेंशन नहीं लोगे, ठीक है? 9 ऑफ पेंटिकल कार्ड बता रहा है कि इस मंथ में ना कुछ चीज़ों के प्रति काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं, बेनिफिट कुछ चीज़ों में आपका होगा, ठीक है? कुछ चीज़ों में आपको अच्छा आउटकम देखने को मिलेगा, ठीक है? और स्टेबिलिटी है इस मंथ में, ठीक है? ये मंथ काफ़ी अच्छा रहेगा। आप अकेले कैसे ज़ोडिएक हो ना, ऑप्शन 4, आपका एक अकेला ऐसा एलिमेंट है जो बहुत पॉजिटिव लग रहा है। वी हैव द हर्मिट, वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स। लेकिन ये पॉजिटिविटी तभी तक रहेगी जब तक आप दूसरों के बारे में नहीं सुनोगे। दूसरा क्या कर रहा है अपने लाइफ में, दूसरा कैसे अचीव कर रहा है सब कुछ, इनके बारे में ध्यान ना देके आप इस चीज़ के बारे में, आप अपनी जर्नी के बारे में ध्यान दीजिए ना। ऑप्शन 4, आपको क्या मतलब है दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है? दूसरों के लाइफ के बारे में जानना छोड़ दीजिए। अगर आप दूसरों को स्टॉक करते हो या फिर दूसरे किसी पे नज़र रखते हो कि वो व्यक्ति कब क्या कर रहा है, या खुद ही देख के दूसरे के जैसे कहते हैं ना, किसी को देख के, किसी की फ़ोटोज़ देख के खुद ही अज्यूम कर लेना कि अरे ये व्यक्ति अभी ये कर रहा है, वो कर रहा है, हो सकता है ये बात है, हो सकता है वो बात है। दूसरों से क्या मतलब आपको? ऑप्शन 4, मुझे इतना बताइए, क्या उसको देख के आप खुश रह लोगे? उस इंसान को देख के, उसको स्टॉक करके? जो भी आप कर रहे हो मत करिए, क्योंकि एक्चुअल में आपको अपनी लाइफ से मतलब होना चाहिए। अब नो मैटर वो इंसान कितना खास था आपके पास्ट में, जाने दीजिए,
क्यों किसी को देखना? मुझे तो नहीं लगता कि किसी की लाइफ में इंटरेस्ट लेना चाहिए जब खुद की लाइफ ख़राब चल रही हो तो। ठीक है, मुझे लगता है सबसे पहले खुद की लाइफ बेहतर बना लो, उसके बाद जो होगा आगे अगर आपको ठीक है, अगर आपको कोई इंटरेस्ट भी है दूसरों की लाइफ में, तब आप आगे आगे चल के करना, जब आप अपनी लाइफ को स्टेबल कर लो। लेकिन जब आप खुद परेशान हो तो दूसरों को देखना और दूसरों को ये कहना कि उसकी लाइफ ज़्यादा अच्छी है और मेरी लाइफ नहीं है, ये सही नहीं है। शायद आप वो नहीं देख रहे हो जो उसकी लाइफ में स्ट्रगल है, ठीक है, वो वही दिखा रहा है आपको जो आप देखना चाहते हो, है ना। हो सकता है आप, अगर आप ये देखना चाहते हो कि मतलब अगर आप, जैसे होता है ना कभी कभी कि हम ये देखना चाहते हैं कि सामने वाला कितना आगे बढ़ा है, तो इनडायरेक्टली सामने वाला वही चीज़ दिखा रहा है आपको, आपको अपने अचीवमेंट्स दिखा रहा है कि वो क्या क्या अचीव कर ले रहा है, तो बेहतर है आप दूसरों की लाइफ में कम इंटरेस्ट दिखाओ और अपनी लाइफ में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाओ, ठीक है। द हर्मिट का कार्ड आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ के बारे में कह रहा है कि खुद के साथ समय बिताइए, खुद के परेशानियों को जानिए ताकि आप उसका सॉल्यूशंस निकाल सको। मुझे नहीं लगता आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बस प्रॉब्लम यही है कि आप ये देखते हो कि मैं जहाँ था मैं वहीं रह गया, लोग मुझसे आगे बढ़ जा रहे हैं, लोग कुछ ना कुछ अपने लाइफ में अचीव कर ले रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा डेली रूटीन वैसा ही है, मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, और मैं मल्टीटास्किंग नहीं हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके खुद के अंदर खामियां देख रहे हो आप, लेकिन आपको ये देखना चाहिए कि आप आपने क्या क्या अचीव कर लिया है, थोड़ा सा खुद के साथ समय बिताइए और एक्चुअल में जानने की ज़रूरत है कि ये फीलिंग आपको किस वजह से आ रही है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम दूसरों को लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ उसके सामने कुछ है ही नहीं। या फिर कभी कभी कोई अपनी लाइफ की स्टोरी हमें बताता है तो हमें ऐसा लगता है कि ओह तो हमारी लाइफ में तो कुछ है ही नहीं, इसकी लाइफ में तो फिर भी एक समय बाद सब कुछ अच्छा हो रहा है, मेरी लाइफ में तो वो भी नहीं हो रहा, राइट। तो ज़्यादा दूसरों की लाइफ में मत इंटरफेयर करिए। स्ट्रेंथ का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि इस मंथ में ना कुछ नहीं, आपकी लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो बस इतना याद रखिए कि ऊपर वाला आपके साथ है। माँ काली को याद करिए, ठीक है, वो आपके साथ है, वो आपके जीवन में आधे से ज़्यादा कष्टों को दूर करेंगे, ठीक है। देखिए ऑप्शन 4, आप खुद की मदद करना चाह रहे हो यहाँ पे, ठीक है। आप जिस सिचुएशन में हो, आप जो खुद को आपने जो अकेला कर लिया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, आप इससे निकलना चाहते हो। आपको भी पसंद है कि आप लोगों में घुलो मिलो, आपको भी पसंद है कि आपके भी बहुत सारे दोस्त हो, आप बाहर घूमो, आप सबके साथ खुश रहो और लोग लोग आपको जाने, ठीक है, आपको भी ये चीज़ पसंद है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी ऐसे लोग हैं आपको मिले हैं ऐसे लोग, कुछ ऐसे लोग क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे जिसकी वजह से आप लोगों से दूर रहते हो, किसी किसी से दोस्ती नहीं करना चाहते जल्दी, आप दूर रहना पसंद करते हो, आपको ऐसा लगता है कि एक समय पर मैं किसी अजनबी से बात कर सकता हूँ लेकिन मैं उसको अपना दोस्त नहीं बना सकता, जैसे किसी को बहुत बुरी वाली ठोकर मिली है कहीं से। तो यही बात है, आपको यही बताया जा रहा है कि आपको पसंद है ये सब और आप खुद की मदद करना चाहते हो, ऑप्शन 4, ताकि आप दोबारा से वैसे ही एक्सट्रोवर्ट बन सको, राइट। तो यहाँ पे क्योंकि आप खुद की मदद करना चाहते हो इस वजह से ऊपर वाला भी आपकी मदद कर रहा है, जॉन ऑफ आर्क। ओके, सो यहाँ पे आपको ये भी मैसेजेस दिए जा रहे हैं कि इस मंथ में बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है, उनमें से आधी से ज़्यादा चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ और कुछ ये भी है कि इस मंथ में आप काफ़ी चीज़ों को महसूस करोगे, ठीक है, काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस कुछ चीज़ों में आपका होने वाला है, ठीक है। और आपको बोला जा रहा है आप अपने पर्पस के ऊपर फोकस करो, ठीक है, कि आपको क्या करना है, ठीक है। जैसे आप सोच रहे हो आप मल्टीटास्किंग नहीं हो, आपके अंदर ये टैलेंट नहीं है, आपके अंदर वो नहीं है, आपको ये नहीं आता, आपको वो नहीं आता, तो एक स्पेसिफिक कुछ है जो आपको सीखना है, आपको मन है सीखने का, तो यस, आप उसके ऊपर फोकस करिए कि आपको क्या करना है, ठीक है। और आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि लोग आपको ना, मुझे ऐसा लगता है ऑप्शन 4 कहीं ना आप लोगों को गिनवाने नहीं जाते। जैसे एक होता है कि आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो तो आपने ये चीज़ देखी होगी आधे से ज़्यादा अपनी लाइफ में, ये चीज़ शायद आपने एक्सपीरियंस करी होगी कभी ना कभी, कि जब कोई हमारे लिए कुछ कर रहा है तो वो कर कम रहा है और गिनवा ज़्यादा रहा है। जैसे किसी ने हमारी एक बार मदद करी तो वो बार बार गिनवा रहा है कि मैंने तुम्हारी मदद करी है, मैंने तुम्हारी मदद करी है, मैंने तुम्हारी मदद करी है। वो चीज़ सबसे बेकार होता है, जब आप किसी से मदद मांग रहे हो वो इंसान गिनवा रहा है आपको। जब आपने एक बार किसी का काम कर दिया हो, किसी ने एक बार आपका काम कर दिया और वो बार बार गिनवा रहा है कि अब तुम मेरा काम करो क्योंकि मैंने तुम्हारा एक बार काम किया है, तुम मेरा काम करो, तो आप खुद के लिए स्टैंड नहीं लेते हो। जब कोई आपको गलत कह रहा होता है तो आप गलत बन जाते हो, आपको ऐसा लगता है कि मुझे खुद के लिए सफाई नहीं देनी है। लेकिन कभी कभी आपको समझना पड़ेगा कि खुद के लिए स्टैंड लो आप, ठीक है, वरना लोग आपको गलत कहेंगे और आप गलत बन भी जाओगे, ठीक है, उनके नज़र में। और लोग एक समय बाद ना आपके ऊपर उन गलतियों का भी इल्ज़ाम लगा देंगे जो गलती शायद आपने कभी करी भी नहीं है, राइट। तो कभी कभी खुद के लिए स्टैंड लेना ज़रूरी होता है, जो आप इस मंथ में समझने वाले हो, तो स्टैंड लीजिए।
आपको बोला जा रहा है कि आप हेजिटेट बहुत करते हो, ठीक है, अपने बारे में लोगों को बताने में। अब बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाते हो कि आपको शायद पसंद नहीं है अपने बारे में बात करना, क्योंकि आपकी लाइफ बहुत बहुत ज़्यादा ना ट्रॉमेटाइज रही है, ठीक है। लुक, आपको बोला जा रहा है इम्पॉसिबल के ऊपर बिलीव करिए, ठीक है, क्योंकि इम्पॉसिबल चीज़ें भी पॉसिबल होती है। सो यस, आपको आपको बहुत ज़्यादा हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं है इस मंथ में। बस इतना याद रखिए कि जो भी आप बोल रहे हो, जो भी आप बता रहे हो खुद के बारे में, सच बताइए, दिल से बताइए, बस इतना ही, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा हेजिटेट होने की और बहुत ज़्यादा ऐसे परेशान हो जाने की और ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है कि सामने वाला जज क्या करेगा। बस इतना याद रखिए कि जो आप बोल रहे हो सच बोल रहे हो, जो आप बता रहे हो खुद के बारे में सामने वाले को सच बता रहे हो, और जो भी है सब वैसा ही है एज इट इज़, जैसा आप दूसरे को बता रहे हो, राइट। और इसमें ये मैटर नहीं करता कि सामने वाला जज क्या कर रहा है आपको, इसमें ये मैटर करता है कि आपने सच तो बोला। ऑप्शन 4, राइट। आपको बोला जाए कुछ चीज़ों के लिए एक्शन लेने की ज़रूरत है, एक पहला कदम बढ़ाने की ज़रूरत है, पहला स्टेप बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है। वी हैव, इट्स अप टू यू। सो यस, अगर आप कुछ करना चाहते हो कोई चीज़ का, अगर आप अच्छा आउटकम चाह रहे हो, या फिर अगर आपका ये सवाल है कि क्या अगर मैं कोशिश करूँगा इस मंथ में अपने इस इंट्रोवर्ट एनर्जी से निकलने की, या फिर खुद में चेंजेस लाने की, तो क्या वो चेंजेस आएंगे। तो यस, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप एक्शन लोगे तो यूनिवर्स भी आपके लिए एफोर्ड करेंगे, ठीक है। वी हैव सक्सेस। सो इस मंथ में सक्सेस है, जैसे मैंने आपको बताया, स्टेबिलिटी है और चेंजेस है, ठीक है, और आउटकम्स अच्छे पॉजिटिव आउटकम्स है, रिजल्ट्स है। सो ये सक्सेस का कार्ड आपको बता रहा है कि अच्छा रिजल्ट, अच्छा आउटकम, सक्सेस आपके लिए इंतज़ार कर रहा है इस मंथ में। तो यस, जो भी आप करोगे ना वो एट द एंड आपके फेवर में होगा। ऑप्शन 4। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग ऑप्शन 4, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।